हेलो बच्चों, केमिस्ट्री बाई एमपी सर के क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग अच्छे और मेहनत कर रहे होंगे आशा करते हैं। हम आपको अगला टॉपिक पढ़ाएंगे जो है रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन। अब केमिकल क्लासिफिकेशन में आता है शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ क्या है? शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ को प्योर सब्सटेंस कहते हैं। प्योर सब्सटेंसेस, शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिनके प्रत्येक भाग में अर्थात प्रत्येक भाग का संगठन स्थिर और नियत और निश्चित होता है। कोई भी टुकड़ा लेंगे तो उसको तोड़ेंगे तो उसके प्रत्येक भागों में देखेंगे जो है आप कि उसके प्रत्येक टुकड़े का अंश जो है शुद्ध ही होगा उसमें, और जहां जो भाग होगा उसमें अलग अलग नहीं, उसकी एक निश्चित अनुपात होगा और नियत होगा और स्थिर भी होगा, उसको बदला नहीं जा सकता है। जैसे मान लो 1 ग्राम कोई शुद्ध पदार्थ है तो इसको चाहे आप 10 भागों में, लेकिन उसकी शुद्धता वही रहेगी और उसमें और कोई जो है प्रकार का कण नहीं होगा, उसे शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। तो शुद्ध पदार्थ में आते हैं, शुद्ध पदार्थ क्या है आपको आगे पढ़ाएंगे। इसमें तत्व आते हैं। शुद्ध पदार्थ में क्या आता है? तत्व। ऐसा नहीं कि बालू है, रेत है, मिट्टी है, किसी भी प्रकार का इसमें मिलावट नहीं होता। शुद्ध पदार्थ में वो अपने आप में एक निश्चित और स्थिर होता है। कहीं भी उसको लगा दीजिए आप, उसकी शुद्धता हमेशा बरकरार रहती है। तो उसी में आगे आएंगे हम, जो है उसका जो नाम दिया गया शुद्ध पदार्थ का तत्व है। इसको कहते हैं एलिमेंट्स, तत्व को कहते हैं एलिमेंट्स। अब तत्व जो है, तत्व वह पदार्थ होता है जिसको रासायनिक या भौतिक विधियों से, मतलब किसी प्रकार से जो है हम चाहे गर्म करके, मतलब किसी प्रकार से उसका निष्कर्षण अन्य किसी दूसरे पदार्थों में नहीं किया जा सकता है। अर्थात आप कह सकते हैं इसकी परिभाषा में, शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिसे भी हम भौतिक या रासायनिक विधि, क्योंकि विधि दो ही है, भौतिक विधि और रासायनिक विधि, किसी भी प्रकार से रासायनिक या भौतिक विधियों से जो है उसको अन्य अवयव में अपघटित नहीं किया जा सकता है। अर्थात किसी दूसरे रूपों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। शुद्ध पदार्थ कहलाता, वो सॉरी तत्व कहलाता। शुद्ध पदार्थ तो वही अपने आप में, तो तत्व कहलाता है। अब तत्व में कौन कौन आते हैं? इसमें धात, अधात, उपधात, ये सब आते हैं। तो अब इसमें पहला आपका टॉपिक होगा शुद्ध पदार्थों में। शुद्ध पदार्थ में तत्व होगा, क्योंकि तत्व के अंतर ही पदार्थ आते हैं। पदार्थ होगा तो तत्व होगा, अगर तत्व नहीं है तो पदार्थ भी नहीं होगा। तो अगला टॉपिक आपका जो है, इसमें तत्व को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 3 पार्ट्स इसको किया गया है। तो नंबर 1 क्या है? धात। नंबर 2 अधात। नंबर 3 उपधात। धात में होगा मेटल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, अधात वह तत्व हैं जिनकी शुद्धता निश्चित की जा सकती है, किसी रासायनिक विधियों द्वारा जो है आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमने आपको बताया धातु वह पदार्थ होते हैं। और आगे देख लीजिए, इसमें विद्युत ऋणात्मकता का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसमें विद्युत धनात्मकता का गुण पाया जाता है। ये जो है चालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के चालक होते हैं। ये स्वाभाविक चमकदार होते, क्या होते हैं? चमकदार होते हैं। तन्यता होती है इसमें। और दूसरा है आधार। आधार क्या है? इसमें चमकदार नहीं होता, ना ही इसमें कठोरता होती है।
ना इसमें चमकीलापन होता है, ना इसमें जो है कठोरता होती है। जैसे आप ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन वायु में मिलता है आपका जो है, नाइट्रोजन ले लीजिए और कार्बन ले लीजिए। इसके अलावा और भी तत्व हैं जो अधातुओं की श्रेणी में आते हैं। उपधात ऐसे तत्व जो दोनों श्रेणियों में आते हैं, उपधात और अधात। नंबर 1 ले लीजिए आपका सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ये सब आते हैं आपका जो है। नेक्स्ट टॉपिक होगा अब आपका कंपाउंड्स, यौगिक जिसे कहते हैं, यौगिक कंपाउंड्स। कंपाउंड्स, कंपाउंड्स में यौगिक वह पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ वह है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व मिलकर के रासायनिक विधियों द्वारा प्राप्त किया जाता है, यौगिक कहलाता है। अब यौगिक में ले लीजिए, यौगिक में जो है आपका आता है जैसे H2O, इसे पानी कहते हैं, जल कहते हैं। ये जो है पानी, हाइड्रोजन इसमें क्या होता है, अत्यधिक ज्वलनशील है। क्या है, हाइड्रोजन ज्वलनशील है। और ऑक्सीजन जो है इसका सहयोगी हल्का जलता है, इसके सहयोगी करता है, तब हाइड्रोजन जो है ज्वलनशील के नाते अगर यह इसके साथ हो जाता है, जैसे मान लीजिए कोई दो व्यक्ति मारपीट कर रहे हैं और थोड़ा कमजोर पड़ रहे हैं 10 लोग, उनके साथ में अगर तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो क्या करता है, कल मान लो उसे मार लो, तो क्या होता है, उसे प्रेरणा मिल जाती है। वही प्रकार हाइड्रोजन की है, जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो ये जो है पानी बन जाता है। क्या बन जाता है, पानी। और यही पानी आपकी जो है क्या है, आग बुझाने के काम आती है, जहां ज्वलनशील होता है वो आग बुझाने के काम आती है। तो इस प्रकार से जब पानी बनता है तो 1:8 में बनता है। किसमें बनता है, 1:8 में बनता है। अब इस प्रकार से जो है आपका यौगिक निर्माण होता है। तो यौगिक में क्या आते हैं, 3 प्रकार के आते हैं। क्या आते हैं, नंबर एक है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। नंबर 1 आता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। नंबर 2 कार्बनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक, कार्बनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। POUNDS, ये हो गया आपका। तो इस कंपाउंड में जो है कार्बन नहीं होते हैं। जब यह यौगिक बनता है तो इसमें कार्बन की अनुपस्थिति 0 होती है, सॉरी उपस्थिति 0 होती है। इसमें जो है 0 होती, क्या होता है, शून्य होता है। कार्बन जो है शून्य होता है। जैसे अमोनिया ले लीजिए, NH2, H2O, कैल्शियम ऑक्साइड। ऐसे इस प्रकार के बनी जो है यौगिक को अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। इसके अलावा और अनेक तत्व हैं, इसकी एक पूरा जो है विस्तार से अकार्बनिक यौगिक की जो बुके बनी हुई है। इस प्रकार से जो है आपका कार्बनिक बनता है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन होता है,
ये जो है इसमें कार्बनिक की उपस्थिति होती है। कार्बन की उपस्थिति के होने के नाते इसे जो है कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और इसके कुछ तत्व ले लीजिए, C6H6, C2H2, C3H6 और C2H4, CH3COOH और आ जाइए जो है NH2CO, NH2। इसी प्रकार आप जो है एथेन, मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। बच्चों अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम आएंगे, यहां तक आप लोग तैयारी करके आइएगा। ये है आपका जो कोर्स बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों की जो है कोर्सेज को आगे बढ़ाया जाए। इसी के साथ बच्चों बाय, टेक केयर।